मित्रों, मनुष्य के अंतिम संस्कार की लगभग संपूर्ण विधि का वर्णन हम पहले ही अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी बहुत सी क्रियाएं बची हैं जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, परंतु उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के महत्व से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। एक ऐसी ही क्रिया है दाह संस्कार से पहले मृत आदमी के शव को नहलाकर नए कपड़े पहनाने की। अब मित्रों, ऐसा क्यों किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी के पीछे के धार्मिक कारणों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। अंतिम संस्कार की संपूर्ण क्रिया में संकलित एक विधि के अनुसार मृत के शव को दाह संस्कार से पहले नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस क्रिया को अंतिम विधि का एक जरूरी हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन सोचने की बात है कि जिस शव को थोड़े ही समय में अग्नि में जल जाना है, उसके लिए ऐसा कर्म किस उद्देश्य से किया जाता होगा। ऐसे ही कुछ रोमांचक प्रश्नों पर आधारित आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले मृतदेह को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है ये जान लेते हैं। दरअसल गरुड़ पुराण में श्री गुरुदेव दत्त के नाम जप का उच्चारण ऊंची आवाज में करते हुए मृत व्यक्ति को पवित्र जल से नहलाने की बात की गई है, और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतदेह को नहाने का पानी लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान ध्यान में रखें कि उस नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए नहलाने वाले जीव के हाथों से संक्रमित सात्विक तरंगों से जल भी अभिमंत्रित हो जाता है और साथ ही इससे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे वातावरण में सात्विक तरंगों से युक्त उस जल द्वारा मृत व्यक्ति के देह को नहलाने पर उसकी देह के रज और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और इससे देह में शेष बची हुई निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायु के निकलने में सहायता भी मिलती है। मित्रों, आपको नहीं पता हो तो बता दें, जिन रज तम कणों की बात यहाँ हो रही है वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। और रज और तम आवरण को नष्ट करने से यहाँ अभिप्राय कामना, आसक्ति और अज्ञान को दूर करने से है। मित्रों, समझे तो मृतदेह को अंतिम संस्कार से पूर्व ऐसे नहलाने का साफ और सीधा अर्थ उसकी अंतर ब्रह्म की शुद्धि करना है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि स्नान करने के पश्चात गरुड़ पुराण में उस मृतदेह को चंदन, घी और तिल के तेल का लेप करना चाहिए। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है। और फिर बारी आती है उस मृतदेह को नए वस्त्र पहनाने की, जो कि हमारी वीडियो का मुख्य विषय है। इस पुराण को आधार माने तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शव को नग्न नहीं जलाना चाहिए। शव को नवीन वस्त्रों से पूरी तरह से ढककर ही आगे की क्रिया के लिए बढ़ना चाहिए। परंतु बात सिर्फ नए वस्त्र पहनाने की नहीं है, बल्कि इसके अलावा इससे जुड़े कुछ तथ्यों को भी ध्यान में रखने के लिए हमारे पुराणों में कहा गया है, जैसे कि शव को पवित्र और नवीन वस्त्र ही पहनाने चाहिए, और विशेष रूप से ये कि मृत के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्त्र का रंग सफेद ही होना चाहिए। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, लेकिन भारत में खास तौर से हिंदू धर्म में सफेद रंग शोक, मृत्यु और मोक्ष का रंग माना गया है। मोक्ष एक उद्देश्य हो सकता है, जिस कारण विशेष रूप से सफेद रंग के वस्त्रों को ही उपयोग में लाने की बात कही गई है। मित्रों, बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों को पहले धूप दिखाकर या फिर उन पर गौमूत्र या फिर तीर्थ जल का पानी छिड़ककर उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से इन नए पवित्र कपड़ों के माध्यम से मृतक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, जो उसे बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। इसके बाद चिता पर शव को सुलाकर उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की लकड़ियों को रखना चाहिए। अतः उसके परिजनों द्वारा दाह संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और मित्रों, दाह संस्कार किस प्रकार किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, इस विषय में विस्तार से जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। खैर मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपकी कुछ न कुछ जिज्ञासा हमने आज शांत की होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी
नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को, और फेसबुक पर देखने वाले सभी मित्र लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।